वेलकम टू अड्डा क्लासेस फ्रेंड्स। नवोदय विद्यालय की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा है, एप्लीकेशन फी क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और सैलरी आपको क्या मिलने वाला है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। जो वैकेंसी निकल कर आ रही है नवोदय विद्यालय की तरफ से वैकेंसी निकल कर रही है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर रही है। और टोटल पोस्ट का कितना वैकेंसी निकल कर रहा है, तो 1377 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी निकल कर आ रही है। कैटेगरीज वाइज पोस्ट को देख लेते हैं तो पहला पोस्ट निकल कर आ रहा है फीमेल का स्टाफ नर्स का, जो बी ग्रुप का है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था, 121 वैकेंसी निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट वैकेंसी निकल कर असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए निकल कर रहा है, टोटल वैकेंसी 5 है। ऑडिट असिस्टेंट का निकल कर रहा है, टोटल वैकेंसी 12 है। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी 4 है। लीगल असिस्टेंट के लिए निकल कर रहा है, टोटल वैकेंसी का पोस्ट है 1 है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए निकल कर रहा है, उसमें वैकेंसी टोटल है 23 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट निकल कर रहा है, टोटल वैकेंसी कितना है, तो 2 वैकेंसी है। कैंटीन सुपरवाइजर का जो पोस्ट है उसमें टोटल वैकेंसी है 78 पोस्ट के लिए, यानी 78 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर रही है। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो निकल कर है आरओ के लिए, तो 21 पोस्ट निकल कर रही है। जबकि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स के लिए जो JNV जवाहर नवोदय विद्यालय के जो निकल कर है उसमें निकल कर है 360 पोस्ट निकल कर है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर्स के लिए निकल कर है, टोटल वैकेंसी 128। जैसे लैब अटेंडेंट का जो पोस्ट है उसमें निकल कर है 161 वैकेंसी है। मेस हेल्पर के लिए 442 पोस्ट है। और उसमें मल्टीटास्किंग का जो वैकेंसी निकल कर है इसमें टोटल 19 पोस्ट निकल के आ रहा है। इसमें आपको बात कर लें कि कैटेगरीज वाइज कौन कौन सी एलिजिबिलिटी मांगा गया है, यानी आपका पोस्ट वाइज कौन कौन सा रिक्वायरमेंट मांगा गया है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो एज लिमिट की बात कर ले तो अप टू 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। एक क्वालिफिकेशन उनको क्या, तो BSc होना चाहिए, BSc ऑनर्स होना चाहिए। नर्सिंग फॉर रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से जो BSc किए हैं बिल्कुल वो भर सकते हैं। और नर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स मिडवाइफ, ये सारा स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो किए हैं बिल्कुल वो भर सकते हैं। और उनको 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेड्स हॉस्पिटल के लिए उनका बिल्कुल उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल है। नेक्स्ट है उनको और क्या चाहिए, तो नॉलेज चाहिए कि इसे हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश का उनको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर रहा है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए, उनका जो एज लिमिट रखा गया ये 23 से 33 साल रखा गया। और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं तो वो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट असिस्टेंट का निकल कर रहा है, जिसमें एज लिमिट 18 से 30 साल है। और उसको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया बी कॉमर्स, यानी कॉमर्स से जो किए हैं BA, वो बिल्कुल फॉर्म को ये भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का, जिसमें 32 साल मांगा है, यानी 32 ईयर से ओल्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनको मास्टर डिग्री होना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश कंपलसरी है, उनको हिंदी और इंग्लिश का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट उनको फिर क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंट का, उनको बिटवीन कितना एज से चाहिए, तो 23 से 35 साल का उम्र होना चाहिए। और उनको लॉ यूनिवर्सिटी से, यानी लॉ यानी वकालत का जो डिग्री हासिल किया है तो फॉर्म को ये भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको बिल्कुल आना चाहिए क्या, तो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का भी उनको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट निकल कर स्टेनोग्राफर के लिए, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 है। और उनको 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से पास किए तो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। और उनको ज्ञान होना चाहिए 80 वर्ड पर 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट मारना चाहिए उनको। और उनको टाइपिंग भी चाहिए। इंग्लिश में 65 है, इंग्लिश 60 का और हिंदी 65 है। हिंदी बिल्कुल ऑन कंप्यूटर पर चाहिए उनको। नेक्स्ट है कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट निकल कर है उसमें टोटल वैकेंसी 18 से 30 साल है। उसमें आपको BCA BSc कंप्यूटर से किया तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंटीन सुपरवाइजर का जो पोस्ट है उसमें अप टू 35 ईयर्स से ओल्ड उनका एज लिमिट रखा गया है। लेकिन उनका एक क्वालिफिकेशन क्या, बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट से जो किए हैं बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। उनका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो HRO के लिए जो पोस्ट के लिए निकल कर है, उनका एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 18 से 27 साल होना चाहिए। और उनको सीनियर सेकेंडरी में बिल्कुल किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। और उनको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में उनको टाइपिंग चाहिए, बिल्कुल उनको ज्ञान होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट निकलेगा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट से जवाहर नेहरू विद्यालय के लिए, तो उनको क्या था 18 से 27 साल उम्र होना चाहिए। और उनको क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल उनको 12th पास होना चाहिए। और उनको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग का ज्ञान उनको होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आपका निकल के आ रहा है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए, तो उनको एज लिमिट 18 से 40 रखा गया है। उनको क्वालिफिकेशन मांगा गया 10वां पास, किसी भी ITI की है कहीं से भी, तो बिल्कुल वो इलेक्ट्रीशियन और वायर्ड मैन है तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है लैब अटेंडेंट का, तो लैब अटेंडेंट का एज लिमिट रखा गया 18 से 30 साल। और 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी या उनके पास 12th पास और साइंस स्ट्रीम से, तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है मेस हेल्पर के लिए, जिसमें एज लिमिट मांगे 18 से 30 साल।
एज क्वालिफिकेशन क्या मांगा, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी कहीं से भी, बिल्कुल किसी भी यानी सेंट्रल या गवर्नमेंट कहीं से भी पास किया 10th तो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मांगा गया 18 से 30 साल एज लिमिट है और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया, एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल का दिया गया, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। तो बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं SC ST और OBC कैटेगरी का जो NCL से आते हैं तो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं, 5 साल छूट आपको SC ST और OBC को मिलने वाला। इसमें फिर आपको चॉइस वाइज आपको सेंटर दिया जाएगा, किसी भी स्टेट के ये कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल इस सिटी में और में आपको सेंटर दिया जाएगा, ये सब सिटी में आपको सेंटर दिया जाने वाला है और स्टेट में तो बिल्कुल आपको सभी स्टेट में आपको अपना देख के अपना हिसाब से अपना बिल्कुल सिलेक्ट करिएगा, वहाँ बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फिर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बतलाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है सिलेक्ट, तो इसमें क्या है स्टाफ नर्स के लिए आपको पूछा जाएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, लीगल लैंग्वेज आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का से आएगा बिल्कुल। तक नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेगा, 15 इंग्लिश 15 रीजनिंग 15 करंट अफेयर्स और इसमें लैंग्वेज यानी इंग्लिश या हिंदी 20 नंबर का रहेगा। टोटल 2.5 घंटे का क्वेश्चन आपको रहने वाला है और उसमें बिल्कुल 170 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से किए BSc नर्सिंग किया तो बिल्कुल 70 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। 70 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आ गया, 120 क्वेश्चन है 120 नंबर का, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटा। नेक्स्ट पोस्ट निकल के आ रहा है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए, रीजनिंग पूछा जाएगा, क्वांटिफिकेशन इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर ऑफिसर मैनेजर, इसमें टोटल जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन 120 मिनट का, इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटा। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर रहा है ऑडिट असिस्टेंट का, इसमें रीजनिंग, क्वांटिट, एप्टीट्यूड, लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी और बिल्कुल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल 20 क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटेंट से और बिल्कुल पूछा जाएगा तो बिल्कुल 40 नंबर का होगा। टोटल 130 क्वेश्चन 130 मिनट आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए, इंग्लिश पूछा जाएगा, ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश भी पूछा जाएगा आपको, मेंटल रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर आएगा और हिंदी इंग्लिश का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन 100 मिनट आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेज 1 में जो कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें ये लीगल असिस्टेंट का, तो उसमें आपको सारा ज्ञान पूछा जाएगा, उसमें 3 घंटे का टाइम होगा, टोटल क्वेश्चन 150 मिनट का रहने वाला है। इसमें फिर आपको स्टेज 2 में कम्पिटिटिव एग्जाम स्टेनोग्राफर का रहने वाला। स्टेज 1 में तो क्या 40 क्वेश्चन आएगा, हिंदी और इंग्लिश से आने वाला, और उसके बाद फिर आपको जनरल अवेयरनेस से आने वाला यानी करंट अफेयर, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन आने वाला, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सेकंड स्टेज में आपको क्या होगा तो आपको शॉर्ट हैंड लिया जाएगा आपको हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपको कंप्यूटर अगर ऑपरेटर है तो बिल्कुल वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रीजनिंग मैथ आपको लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस का 60 क्वेश्चन, तो बिल्कुल टोटल 130 क्वेश्चन 130 मिनट 2.5 घंटे का रहने वाला। कैंटीन सुपरवाइजर का जो पोस्ट है रीजनिंग रहेगा 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस 15, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी का 20 नंबर का रहने वाला, कंप्यूटर का ऑपरेटर 10, डिप्लोमा प्रोफेशनल नॉलेज जो जिनसे है तो बिल्कुल उनको 60 नंबर का पूछा जाएगा, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मिनट का रहने वाला है, टोटल 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 120 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट दिया गया है जूनियर असिस्टेंट्स आर का, तो इसमें बिल्कुल आपको सभी सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा, 130 क्वेश्चन रहेगा, 130 मिनट 2.5 घंटे का रहने वाला। इसमें फिर आपको टाइपिंग स्टेज 2 में टाइपिंग लिया जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर पर यानी खुद का अपना कंप्यूटर ले जाएगा, वहाँ पर आप मार सकते हैं अपना टाइपिंग, खुद का लैपटॉप भी ले जाके मार सकते हैं। फिर जूनियर सेक्रेटरी ऑफिसर का उनको भी सेम क्वेश्चन आएगा, 130 क्वेश्चन 130 मिनट 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स 2.5 घंटे का, और उसमें भी आपको टाइपिंग सेम पर्सनल कंप्यूटर लेके जाना होगा। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए है, तो इसमें भी इनको भी टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन 120 मिनट, उनको भी 2.5 घंटे का टाइम दिया जाने वाला। नेक्स्ट होगा सेकंड स्टेज उनका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, लैब अटेंडेंस का है, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मिनट का रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा, 2.5 घंटे का रहने वाला है। नेक्स्ट है आपको मेस हेल्पर के लिए आपको 120 क्वेश्चन 120 मिनट 2.5 घंटे का रहने वाला है। नेक्स्ट आपको मल्टीटास्किंग का बात कर ले तो मल्टीटास्किंग का MTS का है, तो ये 100 क्वेश्चन 100 मिनट रहने वाला है और बिल्कुल 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाने वाला है। तो नेक्स्ट आपको अप्लाई कैसे करिएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनका वेबसाइट पर जाके, NBS का यानी नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर www.navoday.gov.in पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें आपको फ़ी कितना लगने वाला है, तो बिल्कुल फीमेल स्टाफ एंड जो नर्स का भरेंगे तो बिल्कुल 1000 रुपये आपको चार्ज लगने वाला है। किनको तो जनरल EWS OBC यानी NCL से आते हैं तो बिल्कुल उनको 1000 रुपया फ़ी लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी। दूसरा प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपया रहने वाला, टोटल फ़ी आपको 1500 चार्ज लगने वाला। जबकि वही फीमेल कैटेगरी के लिए अगर SC ST से आते हैं PWD से, प्रोसेसिंग फ़ी बिल्कुल 500 रुपये लगेगा, टोटल 500 रुपये उनको चार्ज लगने वाला, फ़ी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला। नेक्स्ट है सभी भी और अदर किसी भी पोस्ट के लिए आप भरते हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, 500 प्रोसेसिंग फ़ी, 1000 रुपये चार्ज है। SC ST के लिए 500 रुपये चार्ज है, टोटल आपको 500 रुपये चार्ज प्रोसेसिंग फ़ी देना ही होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट न्यू नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।